यस, नाम तो हम लोग ने सुना है नैपसैक प्रॉब्लम, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो नैपसैक प्रॉब्लम क्या बोलता है कि इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ फिलिंग अ सैक, नैपसैक। सो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ फिलिंग अ सैक। तुम लोग के पास एक बैग है, एक बकेट है, उसको तुम लोग को फिल करना है डेटा के साथ। सो फिल करना है, ठीक है, हम लोग तो फिल कर सकते हैं, लेकिन ये बैग को फिल करने के लिए वो लोग ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखा है, उसको फॉलो करके हम लोग को इस बैग के अंदर डेटा या प्रोडक्ट्स फिल करने हैं। सो नैपसैक प्रॉब्लम बोलता है कि हम लोग को इस बैग को फिल करना है, और वो फिल करने के लिए दो कंडीशन फॉलो करने का है। पहला, तुम लोग बैग के अंदर बहुत सारा डेटा फिल करो, लेकिन एट द एंड ये याद रखने का है कि उस डेटा से तुम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट। दूसरा कंडीशन, नैपसैक बोलता है कि तुम लोग का बैग में जो भी डेटा तुम लोग फिल कर रहे हो उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट तो मिलेगा, लेकिन बैग के अंदर जो डेटा भरा है उसका टोटल वेट जितना होगा उसका लिमिट है ना, कैपेसिटी से कम होना चाहिए। तुम लोग का कैपेसिटी, नैपसैक का कैपेसिटी बोल रहा हूं मैं। सो बैग का एक कैपेसिटी है कि तुम लोग मैक्सिमम कितना प्रोडक्ट इस बैग के अंदर भर सकते हो, उसका एक कैपेसिटी ऑलरेडी डिक्लेयर करेगा नैपसैक। सो वो डिक्लेयर कैपेसिटी से तुम लोग का वेट लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, उससे ज्यादा वेट नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मार्केट में बहुत सारा ऑफर्स चलते रहता है, बराबर, और उन ऑफर में से हम लोग ऐसा ऑफर एक ढूंढ के निकालेंगे या एज्यूम करेंगे कि चलो एक ऑफर अनाउंस हुआ है कि मॉल में है ना, आज के दिन में नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं, उसमें से एक कॉम्पिटिशन ऐसा है कि कुछ लोगों को है ना अंदर जाने का चांस मिलने वाला है मॉल के अंदर विथ अ बैग। वो बैग वो लोग देंगे, और उस बैग के अंदर है ना तुम लोग को मैक्सिमम प्रोडक्ट भरने का है। कब तक? जब तक बैग भरता नहीं, या बैग का लिमिट क्रॉस नहीं होता तब तक। फिर उस बैग के अंदर तुम लोग प्रोडक्ट भरते जाओ, लेकिन तुम लोग को क्या याद रखने का है, कंपटीशन का विनर कौन होगा, बाहर आने के बाद तुम लोग का बैग का वैल्यू चेक किया जाएगा कि जितने भी प्रोडक्ट डाले हैं उनका अमाउंट, तो सबका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, फिर टोटल करेंगे, पता चलेगा अरे इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट तो फिर 1 लाख रुपए आया है, तो इस बैग में जो सामान भरा है ना उसका अमाउंट 1 लाख रुपीज है। ठीक है, फिर दूसरा भी कॉम्पिटिटर है, उसने भी कुछ बैग लेके गया है, उसने भी कुछ प्रोडक्ट अंदर डाला हुआ है, उसका अमाउंट कितना है, अरे इसका तो 1.5 लाख आ रहा है। तो यस, तो कॉम्पिटिटर्स जितने भी मेंबर्स थे उसमें से जिसने सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट उस बैग में लेके आया है, वो उस कंपटीशन का विनर डिक्लेयर किया जाएगा, राइट। तो ऐसा कुछ कंपटीशन अगर हम लोग एज्यूम करते हैं तो ये प्रॉब्लम समझने के लिए तुम लोग को हेल्प मिलेगा कि हम लोग के पास बैग तो है, बैग के अंदर हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स फिल करने वाले हैं, लेकिन प्रोडक्ट फिल करने का दो ही रिक्वायरमेंट है कि बैग का जितना कैपेसिटी है उतना ही प्रोडक्ट तुम लोग को फिल करने का है, बराबर। और फिल करने के साथ साथ उस बैग में तुम लोग जो भी प्रोडक्ट डालोगे उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट या सम टोटल हम लोग करेंगे ना, तो उसका अमाउंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, वो विनर डिक्लेयर होगा, राइट। सो दैट इज द नैपसैक कैपेसिटी, करेक्ट। तो यस, तो तुम लोग को अगर कॉन्सेप्ट समझा है तो हम लोग इसका एक एग्जांपल ट्राई करेंगे कि ये कैसे हो रहा है, ये एक्चुअल में कैसे परफॉर्म होता है, बराबर। सो पहला एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आया तो नैपसैक का प्रॉब्लम आएगा जिसमें वो लोग प्रोडक्ट्स वो लोग मेंशन करेंगे, नैपसैक का कैपेसिटी वो लोग मेंशन करेंगे, वेट भी वो लोग ने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे करने का एक बार डिस्कस कर लेते हैं, चलो। तो तुम लोग के पास डेटा अवेलेबल रहेगा नैपसैक का, उसको है ना सबसे पहले टैबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करो, क्योंकि ऐसा देखने के बाद थोड़ा सा टेंशन आता है, अरे करने का क्या है, मैथ्स नहीं कि हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और आंसर निकालेंगे, ये तो कुछ अलग ही है। तो इसको पहले ना एक टेबल में रिप्रेजेंट करो। टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करने का, तुम लोग के पास जो भी वैल्यूज है ना उसको हम लोग कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। तो पहला कॉलम है मेरे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, जिसको मैंने आइटम बोला हुआ है, फिर उन प्रोडक्ट्स का एक वेट है, दैट इज W, उस प्रोडक्ट का एक वैल्यू मेंशन किया हुआ है, राइट। सो वैल्यू इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, पहला एज्यूम करते हैं प्रोडक्ट 1। प्रोडक्ट 1 मीन्स हम लोग के पास n का वैल्यू 6 है, तो टोटल 6 प्रोडक्ट्स दिए हुए, 6 प्रोडक्ट्स, यस। नाउ इस 6 प्रोडक्ट में से सबका वेट तो मेंशन है, वो पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पहले प्रोडक्ट का वेट 7, 2, 3,
5 3 2। तो हम लोग एज्यूम करो कि पहला प्रोडक्ट है उसका वेट 7 kg है एग्जाम्पल के लिए, दूसरे का 2 kg है, 3 kg है, 5 kg, और हम लोग को बोला हुआ है कि इस बैग के अंदर तुम लोग है ना मैक्सिमम 30 kg, मैक्सिमम 40 kg, उसका लिमिट या कैपेसिटी वो लोग ने मेंशन किया हुआ है, इट इज मैक्सिमम 13 kg। तो बैग के अंदर हम लोग 13 kg का ही वेट ले सकते हैं, ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। और हर एक प्रोडक्ट का है ना वो लोग ने एक प्राइस दिया हुआ है जिसको मैं वैल्यू बोल रहा हूँ। प्राइस, यस, अगर मैं प्रोडक्ट 1 खरीदता हूँ, खरीदने नहीं वाले हम लोग, बस बैग में फिल करने वाले, एट द एंड हम लोग का प्रॉफिट कैलकुलेट होने वाला है। तो पहला प्रोडक्ट का हम लोग का वैल्यू है 18, दूसरे का है 5 9 10 12 7। सो उनका वैल्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। चलो इस टेबल को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं। अभी नॉर्मल आदमी अगर दिमाग लगाएगा तो वो क्या लगाएगा कि चलो मुझे मॉल में एंट्री मिला है, बैग के अंदर मैक्सिमम सामान भरने का है, तो वो क्या करेगा, कुछ भी भरने का नहीं अपने को, जिसका प्राइस सबसे ज्यादा है वो पहला प्रोडक्ट हम लोग बैग में भरने वाले। सो सबसे ज्यादा फिर सब लोग ढूंढेंगे, अरे उधर गोल्ड या डायमंड का कुछ शॉप है तो उसमें से पहला वैल्यू उठा देते हैं, क्योंकि छोटा छोटा है लेकिन वैल्यू तो बहुत बड़ा होगा, राइट। तो ऐसा दिमाग लगाने वालों को मैं बोलूंगा कि अगर उधर कंप्यूटर या आईटी वाला मेंबर्स है तो वो सोचेगा ऐसा नहीं करने का हम लोग को। तुम लोग इस हिसाब से चलोगे तो सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, प्रॉफिट किसका है, तो 18। तो तुम लोग पहला प्रोडक्ट बैग में कौन सा डालोगे, 18 या P1 डालोगे, लेकिन उससे तुम लोग का प्रॉफिट ज्यादा आने वाला नहीं है। ये कैसे, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, देखो। सो पहला कौन सा प्रोडक्ट उठाने का बैग में डालने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए इधर और एक कॉलम ऐड करो, और एक कॉलम ऐड करेंगे। ये कॉलम बताएगा हम लोग को कि कौन सा प्रोडक्ट जाना चाहिए, और उस कॉलम के लिए मैं वैल्यू डिवाइड करूंगा वेट। वैल्यू डिवाइड बाय वेट का जो रेशो आएगा ना, उस रेशो से तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट पहला बैग में जाना चाहिए। ये नैपसैक बोलता है, ठीक है। नॉर्मल माइंड से चलेंगे तो हम लोग तो जिसका प्राइस ज्यादा वो सबसे पहले बैग में जाना चाहिए, लेकिन नैपसैक क्या बोलता है, तुम लोग वैल्यू डिवाइड बाय वेट का रेशो निकालो, उसमें तुम लोग को समझ में आएगा कौन सा प्रोडक्ट सबसे पहले बैग में जाना चाहिए, ठीक है। सो उसके हिसाब से मैं वैल्यू डिवाइड बाय वेट 18 डिवाइड बाय 7 2.571, 5 डिवाइड बाय 2 2.5, 9 डिवाइड बाय 3 10 डिवाइड बाय 5, 12 डिवाइड बाय 3 4, 7 डिवाइड बाय 3.5। चलो इधर तो हम लोग को एक प्रोडक्ट टेबल मिल गया है। अभी इधर हम लोग डिसाइड करेंगे कि सबसे पहला कौन सा प्रोडक्ट बैग में जाना चाहिए जिसका वैल्यू डिवाइड बाय वेट सबसे ज्यादा है, बराबर, जिसका वैल्यू डिवाइड बाय वेट सबसे ज्यादा है। तो हम लोग कौन सा प्रोडक्ट डालेंगे इसके अंदर, बताओ। सबसे पहले जिसका वैल्यू डिवाइड बाय वेट सबसे ज्यादा है, कौन सा जाएगा, ओके। चलो सो आंसर्स के हिसाब से हम लोग बोलेंगे, चलो ये सबसे पहले हम लोग का वैल्यू डिवाइड बाय वेट रेशियो P5, प्रोडक्ट 5 का सबसे ज्यादा है, तो वो हम लोग के बैग में जाना चाहिए। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम लोग एग्जाम में, ये बैग तो तुम लोगों को मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में और एक टेबल ड्रॉ करने का हम लोग को, जिसमें हम लोग ये रिप्रेजेंट करेंगे। पहला कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ बैग, दूसरा प्रोडक्ट, कौन सा डालने का है, और तीसरा होगा हम लोग का प्रॉफिट या वैल्यू, ठीक है, जो हम लोग एट द एंड कैलकुलेट करने का है। सो इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। अभी देखो पहला प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है जिसका सबसे वैल्यू डिवाइड बाय वेट रेशियो सबसे ज्यादा है, तो P5 हम लोग के अंदर जाने वाले प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले ना प्रोडक्ट का, सॉरी, बैग का कैपेसिटी देख लेते हैं। सो बैग का कैपेसिटी है 13। अभी तक हम लोग ने एक भी प्रोडक्ट नहीं डाला हुआ है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं है मेरे पास, ठीक है। अभी एक एक प्रोडक्ट हम लोग अंदर डालने के लिए चालू करेंगे। तो पहला प्रोडक्ट गया है P5 बैग के अंदर, एज्यूम करो ये सैक है तुम लोग का, बैग के अंदर पहला प्रोडक्ट चला गया P5। सो जैसे पहला प्रोडक्ट बैग के अंदर चला गया तो हम लोग का कैपेसिटी 13 था, 13 में से अभी कुछ वेट माइनस होने वाला है क्योंकि एक प्रोडक्ट हम लोग ने बैग में डाल दिया। सो 13 में से कितना वेट माइनस करने का, तो P5 का वेट है 3 kg, एज्यूम करो इट इज इन kg। हाँ, सो 13 में से 3 kg हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी बैग में गया है, तो रिमेनिंग कैपेसिटी है हम लोग के पास अभी 10 kg।
ठीक है। और ये प्रोडक्ट डालने के बाद बैग में हम लोग को कितना प्रॉफिट अचीव हुआ है एक बार वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो P5 डालने के बाद हम लोग के पास वैल्यू आया है 12, तो 12 प्रॉफिट मिला है हम लोग को। ठीक है, अभी तक एक प्रोडक्ट गया है, वैल्यू का प्रॉफिट है 12। नेक्स्ट हम लोग को बैग में और एक प्रोडक्ट डालने का है, तो नेक्स्ट वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो नेक्स्ट वैल्यू हम लोग के पास P6 जिसका 3.5 है, राइट। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट डालने का है P6 बैग में। चलो, तो प्रोडक्ट 5 के बाद मैं और एक प्रोडक्ट डाल रहा हूँ P6 बैग में। अभी P6 बैग में भरा है, तो मेरे पास टोटल कैपेसिटी अभी बैलेंस था 10 में से P6 का वेट कितना है 2, वो माइनस करना चाहिए हम लोग को। तो 10 में से 2 भी माइनस किया तो 8 कैपेसिटी अभी मेरे पास बैलेंस है। ठीक है, चलेगा। कितना प्रोडक्ट डालने सॉरी कितना वैल्यू आया, 12 तो आया था, लेकिन मैंने अभी और एक प्रोडक्ट ऐड किया है जिसका वैल्यू 7 है, तो 12 + 7 इतना वैल्यू हो गया मेरा प्रॉफिट। ठीक है, सो एकदम सिंपल वे से हम लोग एक एक प्रोडक्ट कर रहे हैं और बैग में डाल रहे हैं, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम। ठीक है, सो एक गया। नेक्स्ट P5 P6 चला गया है, नेक्स्ट कौन सा प्रोडक्ट उठाने का है, नेक्स्ट प्रोडक्ट होना चाहिए P3, बराबर, P3, यस। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हम लोग की लिस्ट में P5 P6 एंड P3। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट हम लोग ने बैग में डाला है P3, और P3 एंटर करने के बाद उसका भी एक वेट है जो मेरे कैपेसिटी में से माइनस होगा। 8 में से 3 kg माइनस किया तो हम लोग को 5 kg बैलेंस है, और वैल्यू में भी प्रॉफिट में भी 12 + 7 तो मिला था हम लोग को, लेकिन इसका भी एक वेट आया है, हम लोग का प्रॉफिट का वैल्यू आया है 9। सो 12 + 7 + 9, चलो। सो और एक प्रोडक्ट आ गया वैल्यू में। ठीक है, नेक्स्ट अभी और एक प्रोडक्ट उठाने का हम लोग के पास, नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा उठाएंगे, 3 के बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का 2.571, बराबर, दैट इज प्रोडक्ट 1। प्रोडक्ट 1 तुम लोग को बैग के अंदर डालने का है। ठीक है, अभी प्रोडक्ट 1 अगर बैग के अंदर तुम लोग ने फिल करने के लिए ट्राई किया, प्रोडक्ट 1 अगर बैग के अंदर फिल करने के लिए ट्राई किया तो वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि बैग का अभी कैपेसिटी बैलेंस कितना है 5 kg, और ये जो प्रोडक्ट तुम लोग फिल करने के लिए ट्राई कर रहे हैं उसका वेट कितना है 7 kg। इधर फिट हो सकता है क्या, नहीं, इधर जो बैलेंस लिमिट है ओनली 5 kg है, और P1 को फिट करने के लिए मिनिमम 7 kg चाहिए, बराबर। सो ये प्रोडक्ट यहाँ पे फिट नहीं हो सकता। तो नैपसैक क्या बोलता है, नैपसैक में अगेन 2 पार्ट है, नैपसैक में 2 पार्ट है, कौन सा देखो। पहला पार्ट बोलता है कि वो 01 नैपसैक प्रॉब्लम है या फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम है। जीरो वन नैपसैक प्रॉब्लम है या फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम है, दोनों में से कौन सा टाइप है ये पहले डिसाइड करो। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि हम लोग को ये फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम से ही सॉल्व करने का है, बराबर। तो फ्रैक्शनल में क्या है, फ्रैक्शनल में क्या करने का है, तो फ्रैक्शनल बोलता है कि 7 kg का प्रोडक्ट वहां पे फिट नहीं हो रहा है, तो हम लोग मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने के लिए, राइट। हम लोग को दिखता है कि 1 kg का वो सब्जी है, लेकिन मुझे तो ½ kg चाहिए, तो क्या करता है वो उसको काट के ½ kg वेट करके उतना ही देता है, बाकी उसके पास रख देता है। तो वो फ्रैक्शनल ये बोलने के लिए ट्राई कर रहा है कि तुम लोग इसको कट करके बैग में डाल सकते हो। फ्रैक्शनल नैपसैक ये बोलने के लिए ट्राई कर रहा है कि इसको तुम लोग कट करके बैग में डाल सकते हो, फ्रैक्शनल। लेकिन 01 क्या बोलता है, 0 और 1 आइदर बैग में जाएगा या नहीं जाएगा, हाफ कट करके नहीं जा सकता हो। तुम लोग को लेने का है तो पूरा लो, हाफ नहीं जा सकता, राइट। तो इसके लिए हम लोग को क्या करने का है, सबसे पहले कौन से टाइप का प्रॉब्लम है ये समझ लेने का। अगर वो फ्रैक्शनल है तो तुम लोग इसको अभी कट करने वाले हो। कट कैसे करने का देखो अभी। चलो, हम लोग का बैग तो भरने के लिए आया है, बराबर। हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करने का है, क्योंकि कैपेसिटी खत्म हो गया, जो 5 था वो भी हम लोग अभी इसको कट करके यूटिलाइज करने वाले। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जाऊंगा। इसका हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, कैसे, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट इज 12 तो मिला है, 7 भी मिला है, 9 भी मिला है, प्लस अभी नेक्स्ट हम लोग को और एक प्रोडक्ट एंटर करने का है जो है P1, और वो P1 पूरा नहीं ले सकते, तो फ्रैक्शनल कैसे करने का। टोटल कितना प्रोडक्ट है, 7 kg का है, उसमें से तुम लोग कितना ले सकते हो, 5 ले सकते हो। तो मैं बोलूंगा 5 / 7, टोटल 7 है, आउट ऑफ 7 यू कैन टेक ओनली
5, तो 5/7, ठीक है, ये तो हम लोग का फ्रैक्शन हो गया। लेकिन वैल्यू भी चाहिए हम लोग को, क्योंकि उसमें से कितना प्रॉफिट होने वाला है। अगर वो प्रोडक्ट 18 रुपीज का है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो 18 रुपीज पूरा कैसे मिलेगा प्रॉफिट? तुम लोग ने प्रोडक्ट पूरा लिया क्या? नहीं, तो प्रॉफिट भी पूरा नहीं मिलेगा। तो उसको भी हम लोग को फ्रैक्शन में कैसे करने का है? 5/7 ऑफ 18, 5/7 ऑफ 18। सो फिर से बोल रहा हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं अरे इधर क्या हुआ, ये समझ में नहीं आया, उनके लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि हम लोग को नेक्स्ट P1 प्रोडक्ट बैग में डालने का है, लेकिन बैग का कैपेसिटी बैलेंस कितना है? 5 kg बैठ सकता है, उससे ज्यादा हम लोग को नहीं चलेगा, क्योंकि वो लोग ने बोला है मैक्सिमम 13 kg का सामान ही तुम लोग बैग में लेके जा सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग को तो रखने का है P1 को, तो फ्रैक्शनल क्या बोलता है, इसको कट करके रखो, उतना ही रखो जितना बैग में कैपेसिटी है। तो 7 kg का प्रोडक्ट है, 5 kg बैग में जगह है, तो उसका 2 kg निकाल दो, माइनस कर दो। सो प्रोडक्ट को हम लोग को फ्रैक्शनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? आउट ऑफ कितना? आउट ऑफ है 7 में से कितना ले सकते हैं हम लोग? ओनली 5 kg, बराबर। तो 5 kg, ठीक है। सो अभी तुम लोग ने तो पूरा नहीं लिया, तो प्रॉफिट भी पूरा नहीं मिलेगा तुम लोग को, वो भी कम हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 18। अगर पूरा प्रोडक्ट लिया तो 18 प्रॉफिट मिलेगा। फ्रैक्शन करके लिया है, तो मैं 5/7 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 18 का 5/7, तो जितना वैल्यू आएगा उतना प्रॉफिट तुम लोग को मिलेगा। सो टोटल प्रॉफिट करोगे अगर 12 + 7 + 9 इंटू ये फ्रैक्शन वाला कैलकुलेशन करेंगे तो 40.852, ये कैलकुलेशन आता है 40.852, बराबर। बराबर है सबका वैल्यू? यस, क्लियर है। नैपसैक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, अगर एग्जाम में आ सकता है तो मैं बोलूंगा नैपसैक प्रॉब्लम, जिसको अगर हम लोग प्रॉपरली करके जाएंगे तो ऐसे सम्स को हम लोग तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो ये रियल सिचुएशन डिसाइड कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट में ऐसे कंपटीशन होते रहेंगे या हुए रहेंगे या नहीं भी हुए रहेंगे, तो भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि बाबा हम लोग को एक बैग दिया है, मार्केट में घुसने का है, जितना सामान ले सकते हैं उतना ले लो, बस वो बैग के कैपेसिटी के बाहर नहीं जाना चाहिए। और फिर एट द एंड जिसका प्रॉफिट ज्यादा होगा वो विनर डिक्लेयर होगा, राइट? क्लियर है? तो ये जो कंटेंट तुम लोग ने अभी पढ़ा ना, ये सेम आर्केडमी ई लर्निंग एप्लीकेशन में डिटेल में अवेलेबल है, तुम लोग वहां पे जाके उसको आराम से पढ़ सकते हो।